हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आज बीइंग ब्रेजा ओनर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल ओपिनियन या व्यू देने वाला हूँ कि मैं स्कोडा काइलैक के बारे में क्या सोचता हूँ। आपको पता है हमारे चैनल पे काफी सारे एसयूवी लवर्स हैं जिसमें हर कार के प्रेमी है, चाहे ब्रेजा हो, काइलैक हो, 3XO हो, नेक्सॉन हो। तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई, मैसेजेस आई कि यार आप अपना ओपिनियन बताओ इसके बारे में। हालांकि हमने कुछ कंपैरिजन वीडियोस भी डाली है, बट मुझे कैसा लगता है बीइंग ब्रेजा ओनर इस कार को जब मैं देखता हूँ, या फिर क्या मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप ब्रेजा लेने वाले थे यहाँ पे जाओ मत जाओ, क्या मतलब एक एक्सपेंस कॉस्ट होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सारी बातें करने वाले हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं हिमांशु, हम लोग इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों जो वीडियो है इसमें आपको काफी चीजें सुनने को मिलेंगी, कुछ ब्रेजा की बुराइयां, कुछ काइलैक की बुराइयां, कुछ मिक्स चलेगा। तो मैं चाहूंगा वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें अनबायस्ड वे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग मोस्ट वेलकम है, वीडियो पे कमेंट करें और यार प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। जितने वीडियोस के व्यू आते हैं उसके मुकाबले लाइक्स काफी कम आते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं बढ़िया चीजों की। अगर मैं काइलैक की बात करूँ ना, और भाई देखो ब्रेजा इंजन परफॉर्मेंस के मामले में, यहाँ मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आई मीन अगर मैं कार की पावर की बात करूँ, कार के टॉर्क की बात करूँ, तो ब्रेजा बहुत नीचे आती है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ काइलैक से। हालांकि कुछ न्यू बायर्स हैं मेरे, कुछ भाई जो कंफ्यूज हैं, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि यार 1 लीटर का टर्बो है यहाँ पे तो, और ब्रेजा में 1.5 का इंजन है, 500 सीसी ज्यादा है, तो लोग क्यों कह रहे हैं कि काइलैक अच्छी है। तो देखो ऐसा होता है, वो 1 लीटर टर्बो इंजन है। अब 1 लीटर टर्बो ना आपका काइगर में भी आता है और मैग्नाइट में भी आता है। इसको और उसको बिल्कुल कंपेयर मत करना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये जो टर्बो है ना भाई, ये 1.2 टर्बो से भी ज्यादा कारगर है। अगर मैं स्कोडा वोक्सवैगन के 1 लीटर इंजन की बात करूं, तो अगर बात पावर की हो रही है, बात परफॉर्मेंस की हो रही है, तो डेफिनेटली ब्रेजा से बहुत आगे निकल जाएगी अगर मैं काइलैक से कंपेयर करता हूं। इनफैक्ट अगर आप कभी इसकी ड्रैग रेस भी कराओगे तो ब्रेजा का हारना तय है। अब यहाँ पे ब्रेजा के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो कार को इस नजर से नहीं देख रहा है, क्योंकि यार देखो कार खरीदने के ना अपने अपने मायने होते हैं। कुछ लोग जो है कार भगाने के लिए लेते हैं और कुछ लोग कार चलाने के लिए लेते हैं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो, आपके बीवी बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप यार बिल्कुल रैप करते रहोगे इंजन को, अब शहरों में चला रहे हो 100-120 भगा रहे हो। यू विल ऑल्सो गोना टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो उस केस में अगर हम ब्रेजा का यूज केस देखते हैं तो ज्यादा निकल कर आता है। स्पेशली अगर मैं सिटी की बात करूं, आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, आपको एक ऐसा इंजन चाहिए यार कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, मेरे तरह ही हो, और आप चाहोगे कि यार मेरी जो कार है वो चले 10 साल 12 साल, आप एक लॉन्ग लाइफ देखना चाहते हो अपनी कार की। इनफैक्ट ब्रेजा कुछ केस में मैं आपको बताऊं, अगर मारुति इंजन की बात हो तो 15 साल भी चल जाते हैं। आज भी लोग पुरानी वाली वैगनआर, स्विफ्ट, पुरानी ब्रेजाएं सब चल रहा है अभी भी। सो डेफिनेटली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा अगर आप एक प्योर ड्राइव एंथुसियास्ट हो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता दोस्तों कि स्कोडा के इंजन की लाइफ नहीं है, बट खाली लाइफ से नहीं होता है, कार की ओवरऑल मेंटेनेंस होती है, कार के खर्चे होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे शख्स हो जो अपनी फैमिली के लिए कार ले रही हो, बहुत उड़ाने दौड़ाने का शौक नहीं है, तो ब्रेजा कैन बी अ राइट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंजन। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि यार आपको पावर भी चाहिए, साथ में थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तो डेफिनेटली स्कोडा का इंजन वहां पे ज्यादा कारगर है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कार के एक ओवरऑल जो राइड क्वालिटी होती है, फिर ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं, उसमें भी मैंने क्योंकि कुशाक काफी चलाई हुई है, और जो कुशाक है अगर मैं उसको ब्रेजा से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि देखो काइलैक भी ना सेम ही चीज होने वाली है। कार की अगर मैं लेंथ की बात भी करूं तो क्या 200 mm का फर्क होगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्लेजर आपको आने वाला है। तो उसमें भी ब्रेजा कहीं स्टैंड नहीं करेगी अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं। अब यहाँ पे ब्रेजा बिल्कुल बेकार नहीं हो जाती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेजा चलाने लायक नहीं है, बट आपको डिफरेंस समझना होगा कि अगर ब्रेजा 15 है ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में, और कार का एक जो ओवरऑल बैलेंसिंग होती है, राइड क्वालिटी होती है, तो मैं वहां पे काइलैक को 20 रेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर मैं सेफ्टी की बात भी करता हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको पता है बेस मॉडल से ही काइलैक में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। 25 प्लस सेफ्टी फीचर बेस मॉडल से इंट्रोड्यूस कर रखे हैं स्कोडा ने आपके लिए। अब अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं ब्रेजा से, तो मैं सेम ही बात बोलना चाहूंगा। अगर मैं ब्रेजा को 15 देता हूं भाई, तो मैं काइलैक को यहाँ पे 20 दूंगा सेफ्टी के मामले में भी। उसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है कि कार जो सेफेस्ट ज्यादा है, कार की जो मेटल शीट है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, वो ज्यादा अच्छी डेफिनेटली स्कोडा काइलैक की होगी। उसका एक लॉजिकल रीजन भी यार, मेरे पास खुद पोलो थी, आपको कई मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मेरे पास पोलो 6-7 साल तकरीबन रही, और उस कार में कई बार कुछ कुछ लग जाता था तो पता भी नहीं चलता था यार, कई बार तो डेंट भी नहीं पड़ता था। पर ब्रेजा में क्या होता है, माइनर जगह पे भी ना आपको फील होगा, पता चलने लगेगा। हालांकि दोस्तों ब्रेजा को भी आप ये मत समझना कि बिल्कुल कोई कागज कार है, डब्बा कार है,
ब्रेजा भी अच्छी कार है, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप है, बट हर चीज के लेवल्स होते हैं। यू कांट जस्ट कंपेयर सैमसंग वर्सेस आईफोन वर्सेस OnePlus। आई होप यू गेट इट। अब देखो, बात यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ हो गई है काइलैक की, तो एक फैक्टर और भी है जहाँ पे ब्रेजा के आगे कहीं काइलैक स्टैंड नहीं करती है, जिसके अंदर मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि कार की जो लुक्स है, डेफिनेटली मुझे ब्रेजा की जो एक्सटीरियर लुक है वो ज्यादा अच्छी लगती है। इंटीरियर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा के पास बहुत अच्छा चांस था। लाइक कार का फ्रंट काफी अच्छा है, इवन दो इट लुक्स सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर ओन कार्स जो पहले उनके पास है, उसी से इंस्पायर्ड लगता है। पर जो उन्होंने रियर बनाया, कार की जो रियर साइड प्रोफाइल है, समहाउ आई थिंक दे मिस्ड इट। वहां पे अगर ये काम कर जाते ना, देखो अगर ब्रेजा और ये साथ में आप खड़ी करोगे, दिखने में डेफिनेटली आपको ब्रेजा अच्छी लग सकती है, हालांकि ये सब्जेक्टिव चीज है, पर मुझे पर्सनली जो रियर लुक है बहुत बेकार लगी काइलैक। दूसरी चीज जहां पे काइलैक कहीं मुझे लगता है स्टैंड नहीं करती है भाई, वो एक है जो कार की रीसेल वैल्यू है ना। ब्रेजा को मैं कह रहा हूँ आप 5-7 साल बाद चलाकर बेचो और आप अपनी काइलैक भी चलाकर बेच लेना, या जिनके पास स्कोडा है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, वॉक्सवैगन वाले भी। कार्स बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होता 7 साल में भाई वॉक्सवैगन और स्कोडा को, पर आपको ना उनके बायर नहीं मिलेंगे। जो बायर मिलेंगे वो आपको उतना पे नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं इनके पास जाना पड़ेगा, जो वेबसाइट्स होती हैं, मैं इनके नाम लेना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन। वो आपके रेट बहुत तोड़ेंगे। आप कैसे बोलेंगे इनके तो बायर ही नहीं है, आप डीलर के पास जाओगे इनकी तो बायर्स ही नहीं है, कहां से लाऊं? तो सीधा सीधा आप 1.5-2 लाख रुपए तो वैसे ही खोदोगे रीसेल। 1.5-2 लाख तो भाई मैं वो बता रहा हूँ जो कम मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू ब्रेजा। अब ये बात उन लोगों के लिए जिनके लिए फैक्टर मैटर करता है। अगर आपको भाई ये पता है कि मैं स्कोडा ले रहा हूँ, मैं एक ब्रांड ले रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू भी होती है, तो ये चीज को इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप अपनी कार के मजे ले पाओगे। अब अगर दोस्तों यहाँ पे मैं कार के इंटीरियर्स की बात करता हूँ, जब मैं ब्रेजा के इंटीरियर्स देखता हूँ या फिर काइलैक के, तो डेफिनेटली मुझे काइलैक के इंटीरियर ज्यादा बेटर लगते हैं। मारुति को डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों में सुधार करने की। इनफैक्ट अब जो उनका फेसलिफ्ट आना चाहिए उसके अंदर इनके कार के इंटीरियर्स इंप्रूव होने चाहिए, बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स आना चाहिए, ये जो क्लैडिंग है इसको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको कम करना चाहिए। रियली टफ टू मेंटेन। अगर मैं बात करूं कार के मेंटेनेंस की, तो डेफिनेटली ब्रेजा आपको सस्ती पड़ेगी काइलैक से, मैं बहुत ओपनली और क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। अगर आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी कम करनी है काइलैक की, तो आपको स्कोडा के सर्विस पैक्स लेने चाहिए, और साथ ही में इनके जो वारंटी प्लान्स होते हैं, आई थिंक ये कुछ केयर करके इनके पैक्स आते हैं, वो आप लोगे कुछ 30,000 रुपए के आसपास, 25-30 के आसपास प्राइस रहता है 3 साल का। उसमें आपके सर्विस कॉस्ट कम होती है, लेबर कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, कार के पार्ट चेंज होते हैं तो वहां पे भी काफी फर्क पड़ जाता है। अदर देन दैट आपको सीधा सीधा ब्रेजा सस्ती पड़ती है। पार्ट्स की कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट होती है, क्योंकि स्कोडा भी 5-6 साल के बाद ना आपको सर्विस पैक देगी नहीं। तो जो 5 से 10 साल का ड्यूरेशन है ना, कार में कुछ खराब हो गया तो भाई लिटरली खून पी ले जाएगा आपका। अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा बजट आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो 1.5 लाख रुपए का, मत खरीदना ब्रेजा। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, स्कोडा इज डेफिनेटली, काइलैक इज डेफिनेटली बेटर कार इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर मैं कंपेयर करता हूँ ब्रेजा से। पर अगर बात आती है रीसेल की, लो मेंटेनेंस कार की एक्सटीरियर लुक्स की, तो मुझे नहीं लगता वहां पे काइलैक स्टैंड करती है। अदर देन दैट भाई, इंजन टॉप नॉच है, कार की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, सेफ्टी टॉप नॉच है, एक जो ब्रांड वैल्यू होती है टॉप नॉच है, कार की जो प्राइसिंग रखी है बेस मॉडल की टॉप नॉच है बिल्कुल। सो अंत में मुझे लगता है कि दोनों कार्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो आपको जो मैंने बातें डिस्कस करी है, अगर आप उसे कहीं लिख लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए। कार बाइंग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। सो यार, ये थे मेरे विचार बीइंग ब्रेजा ओनर की मैं क्या सोचता हूँ काइलैक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।